समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है सर। पर मेंटली पाकिस्तान को ये नहीं मिल गई थोड़ी सी ताकत, जैसे कि एक टफ तो रहता है ये ट्राई सीरीज में। बॉलिंग की तारीफ सॉरी T20 में ज्यादा होती थी। हाँ, एशिया कप था 21 वाला, वो T20 था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइनल खेले। T20 के लिए उनके पास आफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, 3 आउट एंड आउट ठीक ठाक फास्ट बॉलर होते थे। आई थिंक शाहीन अफरीदी वो एशिया कप में जो इंजर्ड हुए थे उनको ट्रैवल करवाया था, उसके बाद से ना वो शाहीन अफरीदी वो दिखे ही नहीं, वो गायब हो चुके हैं। वो शाहीन अफरीदी पता नहीं कौन से मुल्क कौन से शहर के लिए अब खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहे हैं। प्लस हारिस रौफ का ये हुआ, अब इनको मिल गया हारिस रौफ, अरे भाई ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मिला है, ठीक है, उसको खिलाओ 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 खिलाओ। वो वहीं वहां पे नौकरी भी कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेलते थे, अब आप उनको फुल फ्लेजेड आपने विकेट की सॉरी बॉलर बना दिया है। वो लीग्स बहुत खेलते थे, उनके लिए तो यार सर्वाइवल था। अब आई थिंक उनके पास वही है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे, उनके सबसे तगड़े एवरेज। नसीम शाह बहुत प्रॉमिसिंग, मुझे अभी भी लगता है कि वो ऑफ द विकेट उनका बॉल स्विंग भी करता है, सीम भी करता है। याद होगा जिसमें नसीम ज्यादा परेशान करते थे, पर शाहीन अफरीदी दूसरा एंड से विकेट ले जाते थे। लेकिन सर सवाल 4 आउट होते जिसमें हमारे, हाँ, इवन कैंडी में भी प्रेशर, ईशान किशन और हार्दिक ना। लेकिन एक पाकिस्तान के साथ चीज नहीं रहती जैसे कि अभी हो गई कि भाई आप पहला मैच हारे लेकिन आपने बाउंस बैक किया। कंसिस्टेंसी वाली बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ प्रेशर में आना। जैसे पाकिस्तान का रहता है ना कि वो टूर्नामेंट भले ही खराब स्टार्ट करे लेकिन बाद में वो पीक पकड़ लेते हैं। इस ट्राई सीरीज में भी भले ही छोटी ट्राई सीरीज, वो पहला मैच हारे और दूसरा मैच उनके लिए बन गया। अब ये मत सोचो कि वो कल फाइनल खेलेंगे, वो फाइनल खेल के एक आ रहे हैं, क्योंकि जो पिछला मैच था साउथ अफ्रीका से वो भी एक फाइनल ही था, जीते तो ही आगे। तो पाकिस्तान एक तरीके से 2 नॉकआउट मैच खेल के पहुंच रहा है। बट एक चीज है ना दीपक, देखो पाकिस्तान ऐसा नहीं अच्छा खेला है तभी कल जीता है, बट पाकिस्तान के साथ इश्यू है कंसिस्टेंसी का, वही कि मतलब पाकिस्तान, अब देखो जो आपने कहा ना, बट ये पाकिस्तान के शायद से डीएनए में था, ये मिसिंग है। ये पाकिस्तान जो है इसमें हम वो नहीं दिखते हमें। तो आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बाहर हो चुका था। 99 वर्ल्ड कप हालांकि ये जीता नहीं, और 99 वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे, और कैसे खेले थे, वहां पे भी वो मर चुके थे, बाहर हो चुके थे, उसके बावजूद वो फाइनल खेल कर आए। वो ठीक है 22 वाला वर्ल्ड कप, अभी ज्यादा दूर ना जाए, T20 वाला जो फाइनल में मतलब जो आज से 1.5-2 साल पहले इनकी बॉलिंग को लेके जो राहुल द्रविड़ ने बोला था, बॉलिंग इनकी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है सर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई सीरीज जो कि पाकिस्तान के होम टाउन में खेली जा रही है, वही वेन्यू है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी भी खेलनी है। फाइनल स्कोर चैंपियन ट्रॉफी का था, पाकिस्तान ने चाहता था कि वो ट्राई सीरीज के अंदर अच्छी तरह परफॉर्म कर ले, अपने खिलाड़ियों को बूस्टअप कर ले, इन टीमों को हराकर मजीद मोटिवेट हो जाए और आगे चैंपियन ट्रॉफी में आकर बड़ी बड़ी टीमों को हरा सके। लेकिन ट्राई सीरीज के फाइनल के अंदर पाकिस्तान टीम की बैटिंग बॉलिंग मुकम्मल तौर से फ्लॉप नजर आई। बैटिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अपनी होम ग्राउंड में बहुत छोटा टोटल दिया फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि इसी ग्राउंड के अंदर, इसी पिच के ऊपर, इसी वेन्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका ने, न्यूजीलैंड ने 350 प्लस का टोटल दिया था, जबकि पाकिस्तान की टोटल की बारी आई तो पाकिस्तान 250 रन पर ढेर हो गया। पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल जीरो नजर आई। साउथ अफ्रीका के अलावा न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने आराम से बिल्कुल सुकून से पाकिस्तान के हाथों मैच निकाल लिया और मैच ट्राई सीरीज का फाइनल अपने नाम कर लिया। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान की टीम के पास सिर्फ और सिर्फ बैटिंग का असर है, बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर जीरो है। हाँ, पहले 2 मैचेस के अंदर ट्राई सीरीज पाकिस्तान जीती गए, उसके अंदर पाकिस्तान की बैटिंग चल गई, पाकिस्तान ने चेस कर लिया, पाकिस्तान के बैट्समैन जान मारी, लेकिन जब तीसरे मैच में बारी आई डिफेंड करने की तो पाकिस्तान के बॉलर्स मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े करके चलते बने। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पहले चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम का टॉप 4 में शुमार किया जा रहा था, लेकिन अभी अपने होम टाउन में ट्राई सीरीज का फाइनल हारने के बाद, सेम चैंपियन ट्रॉफी के वेन्यू पे हारने के बाद ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान टॉप 4 में जाने के लिए बिल्कुल भी हल नहीं है। अब पहले लग रहा था कि पाकिस्तान होम टाउन कैच लेकर बासानी टॉप 4 में पहुंच जाएगा, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो देख के ये लग रहा है कि पाकिस्तान को टॉप 4 पहुंचने के लिए अच्छी खासी जान मारनी पड़ेगी, फिर ही पाकिस्तान टॉप 4 में पहुंच पाएगा। विकेट पे, चाहे दुबई की विकेट हो, पाकिस्तान में खेलना हो पाकिस्तान में, या फंसी से फंसी विकेट पे भी ये दोनों बल्लेबाजों ने रन किए हुए हैं। तो मतलब इस तरह के सवाल क्यों आ रहा है कि ये कमजोरी भी बन सकते हैं? क्योंकि देखो आज से पहले आपके टेस्ट में भी रन आ रहे थे ना, T20s में भी रन आ रहे थे, जो मर्जी है। देखो विराट कोहली का, आपको यू हैव टू एडमिट कि विराट कोहली का टिल द टाइम वो फाइनल
नहीं खेला था। विराट कोहली के T20 भी एक स्ट्रगल हो गया था, T20 वर्ल्ड कप एक स्ट्रगल। T20 क्रिकेट में तो आप कह ही रहे थे ना कि इन दोनों से अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं, बट रोहित वाज फैंटास्टिक इन दैट T20। हाँ, जो खुशी ने बोला टूर्नामेंट से पहले तो हम कह रहे थे ना कि भाई सीनियर प्लेयर को छोड़ के आप जाओ, बट वनडे फॉर्मेट जैसे ही आता है आपके सवाल किसी के दिमाग में भी नहीं होगा मुझे लगता है। बट एक टाइम पे तो यार T20 में भी सवाल नहीं हो रहा था ना, फिर सवाल शुरू हुए, फिर पता चला कि रोहित और विराट को आपने टीम से ड्रॉप कर दिया, फिर चलो अब एक डिसीजन हुआ, एक सलाह सोच बदली, बट आपने फिर इनको वापस लेकर आए, आप इनको वापस लेकर आए, खिलाया, और मतलब इवेंचुअली जिसका भी ये कॉल था जैसे भी लिया गया, फिर आपने अपनी पीठ थपथपाई होगी कि देखो सब लोग कह रहे थे, बट मैं लेकर आया ना रोहित और विराट को, हम लेकर आए, हमने खिलाया, इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया आपको, T20 वर्ल्ड कप। सो अब बात यह है कि यार 2 इनिंग्स और आ गई ना अगर ऐसी, फिर आप दोबारा उन्हीं सवालों पे चले जाओगे, फिर आप यही बोलोगे कि निकालोगे जी इतने इंटरनेशनल मैचेस हो गए। ये फॉर्मेट बहुत छोटा है, वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट में आपको 9 मैच लीग के मिल जाते हैं, तो आप अगर एक आधी इनिंग आपको वार्म अप में लग गई या एक आधा मैच आपका खराब हो गया टीम का भी, वो चल जाता है। यहां पे दिक्कत यह है कि आपको 3 तो मैच खेलने हैं आपने, और अगर उन 3 मैचों में एक आप हार जाओ तो आप फंस सकते 2 हार गए तो फिर आप हार। सो मतलब द पॉइंट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू मेक इज कि जो पहला मैच आपका बांग्लादेश का है, सबसे इंपॉर्टेंट मैच तो मैं उसको मानता हूं, और उसमें अब गुंजाइश नहीं है। समझ रहे कि रोहित ने जो 100 बनाया वो जबरदस्त था, विराट का भी 50 अच्छा था, तो उस मैच में ये नहीं हो सकता कि यार इन दोनों पे बोझ हो या फिर इन पे दबाव हो। या तो खेलने का एक तरीका, सोच का तरीका, इन दोनों की भी मैं कहूंगा, रोहित की भी और विराट की भी। कभी कभी क्या होता है ना, जब तक हम हर चीज को लाइफ एंड डेथ ही मानते रहते हैं, तो वो हम अपने पर ना चेन्स भी बांध लेते हैं। मुझे लगा T20 वर्ल्ड कप जब हो रहा था, विराट ने शायद ना अपने को बहुत वो किया हुआ था कि मुझे करना ही करना है। ही वॉज वेरी स्टिफ। अब यहां पर हो सकता है कि अगर ये दोनों सोचे कि थोड़ा सा लेट्स एंजॉय द गेम। एंजॉय द गेम का मतलब ये नहीं होता कि जाए तो चलो भी इधर मारी उधर मारी आउट हो गए। एंजॉय द गेम का मतलब होता बिना उस स्क्रूटनी के खेलना। अगर ये दोनों स्क्रूटनी के बिना खेलेंगे, आपके पास शुभमन गिल, बल्लेबाजों ने रन किए हुए हैं, तो मतलब इस तरह के सवाल क्यों आ रहा है कि ये कमजोरी भी बन सकते हैं? क्योंकि देखो आज से पहले आपके टेस्ट में भी रन आ रहे थे ना, T20s में भी रन आ रहे थे, जो मर्जी है। देखो विराट कोहली का आपको you'll have to admit कि विराट कोहली का टिल द टाइम वो फाइनल नहीं खेला था, विराट कोहली के T20 भी एक स्ट्रगल हो गया था, T20 वर्ल्ड कप एक स्ट्रगल। T20 क्रिकेट में तो आप कह ही रहे थे ना कि इन दोनों से अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं, बट रोहित वाज फैंटास्टिक इन दैट T20। हाँ, जो खुशी ने बोला टूर्नामेंट से पहले तो हम कह रहे थे ना कि भाई सीनियर प्लेयर को छोड़ के आप जाओ, बट वनडे फॉर्मेट जैसे ही आता है आपके सवाल किसी के दिमाग में भी नहीं होगा मुझे लगता है। बट एक टाइम पे तो यार T20 में भी सवाल नहीं हो रहा था ना, फिर सवाल शुरू हुए, फिर पता चला कि रोहित और विराट को आपने टीम से ड्रॉप कर दिया, फिर चलो अब एक डिसीजन हुआ, एक सलाह सोच बदली, बट आपने फिर इनको वापस लेकर आए, आप इनको वापस लेकर आए, खिलाया, और मतलब इवेंचुअली जिसका भी ये कॉल था जैसे भी लिया गया, फिर आपने अपनी